1000 किलो की मटन करी चावल की दावत। सड़क के किनारे आज काफी शोर शराबा था। बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। बीच में एक आदमी और औरत खड़े थे। उनके सामने मटन करी और चावल के बड़े बड़े पतीले रखे हुए थे। लोग खाने के लिए एक दूसरे पर गिर रहे थे। तभी वो औरत चिल्लाकर कहती है, अरे भाई, आप लोग इस तरह हमारे आसपास भीड़ लगाकर हमें मत घेरिए। अगर इसी तरह धक्का मुक्की करते रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर सभी को पेट भरकर खाना लेना है तो चुपचाप लाइन लगाइए। तमीज से आओगे तो सबका पेट भरा हुआ मिलेगा। उस औरत की बात सुनकर भीड़ थोड़ी शांत होती है और लोग एक लंबी लाइन में लग जाते हैं। औरत और वो आदमी एक एक करके सबको खाना देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है, लेकिन खाना अभी भी काफी बचा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम शबाना था। वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर खाना मांगती है। बेटा, तुम देखने में तो काफी अच्छे घर की लगती हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी शक्ल सब बता रहा है कि तुम रईस खानदान से हो। फिर तुम इस तरह सड़क पर बट रहे खाने को क्यों मांग रही हो? क्या मुसीबत आ गई है तुम पर? आपने सही पहचाना, मैं एक बहुत बड़े घर की बेटी हूँ। मेरे घर में नौकर चाकर और गाड़ियों की कमी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास एक वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है। मेरे सगे चाचा और भाइयों ने मेरा ये हाल कर दिया। अरे बाप रे बाप, यानी सगे खून ने ऐसा किया। पर क्यों बेटा? सिर्फ जायदाद के लालच में अम्मा। मेरे अब्बू के गुजरने के बाद उन लोगों की नियत मेरी प्रॉपर्टी पर खराब हो गई। उन्होंने मुझे महीने तक घर के एक काल कोठरी जैसे कमरे में बंद रखा। मुझे हफ्तों तक भूखा रखा जाता था। कभी कभी तो खराब और बासी खाना फेंक दिया जाता था। कल रात मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली हूँ। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। पूरी रात सड़क पर गुजारी और आज जब इस मटन करी की खुशबू आई तो कदम खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आए। बेटा, हिम्मत मत हारो। अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो ऊपर वाले ने अच्छे लोग भी भेजे हैं। मेरा नाम करीम है और ये मेरी बीवी रजिया है। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम अपनी कमाई से रोज गरीबों को खाना खिलाते हैं। आज हमने ये बड़ी दावत इसलिए रखी थी ताकि कोई भूखा न रहे। तुम जितना चाहो उतना खाओ और आज से तुम खुद को अकेले मत समझना, क्योंकि अब से तुम अकेली नहीं हो। तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। हाँ करीम, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। करीम और रजिया की बातें सुनकर शबाना के मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी सी चमक आती है। वो वहीं खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। खाना खत्म करने के बाद करीम उसे एक छोटे से घर में ले जाता है। घर छोटा था पर वहां बहुत सुकून था। रात के समय जब सब आंगन में बैठे होते हैं, बेटा तुम यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ भी आ सकते हैं। वो लोग बहुत बेकार है ना? क्या तुम उनसे डरती हो? अम्मा, डर तो बहुत लगता है। वो लोग मुझे जान से मार देंगे ताकि जायदाद के सारे रास्ते साफ हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ूंगी। अकेली होती तो शायद नहीं लड़ पाती, पर अब हम तुम्हारे साथ हैं। कल हम शहर के सबसे ईमानदार वकील आजाद साहब के पास चलेंगे। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। अपनों के भेष में छुपे उन भेड़ियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चलो अब ज्यादा सोचो मत, सो जाओ। राहत बहुत ज्यादा हो गई है। इस तरह अब सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह का सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि करीम के घर के बाहर 2 काली गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से शबाना के चाचा और उसके 2 भाई गुंडों के साथ बाहर निकलते हैं। वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ए करीम, बाहर निकल। हमें पता है वो कलमुही यहीं छुपी है, उसे हमारे हवाले कर देना, वरना हम तेरा एक कच्चा मकान मिट्टी में मिला देंगे। वो हमारे खानदान की इज्जत है, उसे हम लेकर ही जाएंगे। जहाँ एक तरफ वो लोग घर के बाहर शोर शराबा कर रहे थे, तो वहीं करीम अंदर उठ जाता है और निडर होकर दरवाजे के बाहर आता है और कहता है, इज्जत जो अपनी सगी भतीजी को भूखा रखे और उसे जानवर की तरह कैद करे, उसके मुंह से इज्जत की बात अच्छी नहीं लगती। वो अब इस घर की बेटी है। अगर हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाकर देखो। चाचा, अब बस कीजिए। आपकी धमकियों का वक्त खत्म हो गया है। जिस वकील और पुलिस को आपने अपनी जेब में रखा था, उनसे भी बड़े लोग इस दुनिया में हैं। मैंने रात में ही डीसीपी साहब को ईमेल कर दिया और वकील आजाद साहब यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। अब्बू ने अपनी वसीयत का एक हिस्सा मेरे नाम बहुत पहले कर दिया था, जिसे आप लोगों ने छुपाया था। वो कागज मेरे हाथ लग चुके हैं।
अब या तो आप यहाँ से चले जाइए या फिर सीधे जेल जाने की तैयारी कीजिए। शबाना ये बात बोल ही रही होती है कि तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन दूर से सुनाई देता है। शबाना के चाचा और भाई घबरा जाते हैं। वो अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अम्मा, चाचा, आज मुझे समझ आया कि लड़ना कितना जरूरी है। मैं अपनी जायदाद वापस लूंगी, लेकिन अब मेरा मकसद बदल गया है। मुझे वो ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहती हो बेटा? मैं चाहती हूँ कि अब्बू की सारी दौलत अब भूखों का पेट भरने में लगे। मैं शहर के हर कोने में शबाना लंगर खोलना चाहती हूँ। जैसे आपने मुझे उस दिन 1000 किलो मटन करी खिलाकर मेरी जान बचाई, मैं भी हजारों बेसहारा लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। शबाना की ऐसी बातें सुनकर रजिया और करीम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और वो शबाना की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ अगले कुछ महीनों बाद शबाना अपना केस जीत जाती है और उसे उसका सब कुछ वापस मिल जाता है। जब शबाना करीम और रजिया के साथ अपने घर जाती है तो कहती है, करीम चाचा, अम्मा, आसी गई घर मेरा नहीं है, आप सबका है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। आज हम अपनी इस नई दुनिया की शुरुआत का जश्न मनाएंगे। इस तरह धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शबाना 1000 किलो मटन करी और चावल गरीबों में बांट रही थी कि तभी लाइन में एक बहुत बूढ़ा और लाचार आदमी आता है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रहा था। शबाना जैसे ही उसे खाना देने के लिए हाथ बढ़ाती है तो हैरान रह जाती है। चाचा, आप जेल में थे ना? बेटी, मुझे माफ कर दे। मेरी सारी दौलत कोर्ट के चक्करों में और वकीलों ने लूट ली। मेरे बेटों ने मुझे जेल से निकलते ही अकेला छोड़ दिया। आज मैं उसी सड़क पर हूँ जहाँ मैंने तुझे पहुँचाया था। मैं 3 दिन से भूखा हूँ बेटा, अगर हो सके तो एक निवाला दे दे। चाचा, यहाँ कोई दुश्मन नहीं होता, यहाँ पर तो सिर्फ भूखे लोग आते हैं। आपने जो किया वो आपकी करनी थी, लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो मेरे अब्बू के संस्कार हैं। आप बैठिए, आपको भर पेट खाना मिलेगा। रजिया और करीम दूर खड़े ये सब देख रहे थे। देख रजिया, हमारी बेटी ने आज नफरत को हरा दिया। ये 1000 किलो मटन करी का स्वाद तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन शबाना के इस बड़े दिल को कभी कोई नहीं भूलेगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। देखो ना, बेचारी ने कितने दुख झेले हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने चाचा को एक पल में माफ कर दिया। इस तरह करीम और रजिया काफी खुश होते हैं क्योंकि शबाना ने वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। इस तरह अब सब कुछ ठीक हो जाता है और अब शबाना हर गरीब की मदद करती जो लाचार होते।